वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदी यूएस विजिट, सिक्योरिटी टाइटन्ड आउटसाइड होटल विलर्ड, ट्रक लाइंड अप एज सिक्योरिटी बैरियर। अरे वाह, देखें, आई होप उन्होंने वीडियोस दिखाएं, मजा आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रात के तीसरे पहर जब देश गहरी नींद के आगोश में था, ठीक उसी समय दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर पीएम मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रख रहे थे। पीएम मोदी का ये दौरा महज एक दौरा नहीं, बल्कि बदलती दुनिया में मजबूत और सशक्त भारत की दिशा में धमक के साथ एक कदम है। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे के करीब वॉशिंगटन पहुँचे और एयरपोर्ट से उनका काफिला सीधे विलार्ड होटल पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। यहां पर मैं ठीक उनके होटल विलार्ड के बगल में खड़ा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ठहरते हैं। ऐतिहासिक होटल है, इसका लंबा इतिहास है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। जिस बिल्डिंग में ये विलार्ड होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शाम बहुत सीमित प्रोग्राम है। पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं वहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। होटल के बाहरी दीवारों को इस तरह से डंपर की सीरीज से अभेद्य किला बना दिया गया है। इससे क्या होगा? कोई बात ना कर सके। ये आप देख सकते हैं कि ये होटल की बिल्डिंग के निचले हिस्से में सड़क के किनारे किनारे लाइन से ये डंपर नुमा ट्रक खड़े किए गए हैं। ये डंपर नुमा ट्रक जो है वो सुरक्षा के लिहाज से खड़े किए गए हैं ताकि इस होटल की सड़क से लगती हुई दीवार पर और ज्यादा उसको अभेद्य बनाया जा सके। ये देखिए, 1 दर्जन ट्रक ये जो है लाइन से इस दीवार के किनारे, सड़क के किनारे किनारे खड़े किए गए हैं और ये सुरक्षा के इंतजाम चारों तरफ शहर में दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन देशों के राष्ट्र प्रमुखों में शुमार किए जाते हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए लगातार न केवल चौपर से निगरानी की जा रही है शहर की, बल्कि उनके रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं लगातार। पीएम मोदी का मिशन अमेरिका में कितना अहम है उसकी तस्दीक इन तस्वीरों से होती है। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब आसमान में हजारों फीट ऊंचाई पर भी पीएम मोदी अमेरिका में होने वाली मुलाकातों की तैयारी में जुटे हैं। खैर, करीब 17 घंटे का सफर करके पीएम मोदी अब अमेरिका पहुंच चुके हैं और आज से भारत के लिए उनकी भागम भाग शुरू हो रही है। एबीपी न्यूज आपको पीएम मोदी के पल पल की जानकारी दे रहा है। भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 7:15 बजे पीएम मोदी अलग अलग कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। क्वालकॉम, अडोब, फर्स्ट फ्लोर, ब्लैकस्टोन के संस्थापक से मुलाकात करेंगे। भारत का मतलब है बिजनेस, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा दुनिया का उपभोक्ता बाजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की और दुनिया की बड़ी कंपनी के सीईओज के साथ मुलाकात करने वाले हैं। वॉशिंगटन में ये मुलाकात होगी। ये कंपनियां क्वालकॉम, फर्स्ट सोलार, एडोबी और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कंपनियां हैं उसमें जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के अलावा मानव रहित विमान, ड्रोन और उसके अतिरिक्त निवेश के अलावा 5G तकनीक से जुड़ी हुई हैं। बदले हालात में पूरी दुनिया में भारत की साख हर दिन बढ़ी है और बढ़ रही है। निवेश के लिए दुनिया के साथ इस तालमेल के बाद पीएम मोदी बदले समीकरण के बिसात पर दमदार दांव के लिए कदम उठाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मिलेंगे। इसके बाद देर रात तक रात 12:45 पर पीएम मोदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। सुबह 3 बजे पीएम मोदी की जापान के पीएम के साथ बैठक होगी। इसके बाद वो मुलाकात होगी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी पीएम मोदी का मिशन व्हाइट हाउस। जो बाइडेन के साथ मुलाकात के अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात होनी है और जाहिर सी बात है कि इन मुलाकातों में
भारत और अमेरिका के जो साझा हित हैं उनको लेकर बातचीत होगी। तो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात बहुप्रतीक्षित है। दुनिया भर की नज़रें इस पर जमी हुई हैं और इसके बाद जो क्वाड की मीटिंग होनी है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक होनी है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के बढ़ती दादागिरी और विस्तारवादी सोच और नीति के खिलाफ ये चारों देश एकजुट हुए हैं। अमेरिका की बागडोर संभालने के बाद बाइडेन के साथ पीएम मोदी से उनकी पहली मुलाकात है। व्हाइट हाउस के आसपास इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने आएंगे, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आवाजाही की बहुत ही सीमित लोगों को इजाजत है। और देखिए यहाँ पर साफ सफाई का काम भी चल रहा है। इस तरफ आप देखिए सड़क पर काम चल रहा है। ये जो सड़क है ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने से होकर गुजरती है और यहाँ पर जेट प्रेशर के जरिए इस पूरी जगह के फुटपाथ और सड़क को चमकाया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बातें बिल्कुल साफ है कि भारत दुनिया के विकास और शांति के लिए कितना अहम साझेदार है। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े भारतीय मूल के वरुण और परविंदर को भी पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से यही उम्मीदें हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे कि काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी के बारे में और आगे और इंडिया को और तरक्की होगी इसको लेकर। और मैं सोचता हूँ कि सिक्योरिटी से लेके और कोरोना जो हमारा ये एक पैंडेमिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी उनकी वार्तालाप होगा उनके साथ। मेरे को लगता है इस मुलाकात के बाद भारत के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां निकलेंगी और इस कंट्री के लिए भी बहुत सारी इनकी जो भी सहमति होगी। मोदी जी को तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में भी बात करनी चाहिए। 24 सितंबर यानी कल भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक होगी। इसके बाद रात 11:30 बजे पीएम मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड के बाद पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। 25 सितंबर शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम का संबोधन होगा। तालिबान आतंकवाद से लेकर चीन और पाकिस्तान की खेमेबंदी के खिलाफ पूरी दुनिया भारत को सुनना चाहती है। भारत आज दुनिया के विकास और शांति के लिए एक अहम किरदार निभाने के लिए कुव्वत रखता है और हाल के दिनों में महामारी ने जब पूरी दुनिया पर असर डाला है, पीएम मोदी से दुनिया को वही पतवार बनने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था जो सिक्योरिटी दिखाई, जैसे उन्होंने दिखाया ना कि वो डम्पस्टर ट्रक्स टाइप थे वो रखे हुए सारे लाइन में एक के बाद एक, पूरा उन्होंने उसको किया हुआ है कि अच्छा वो तो कह रहे थे दीवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कि दीवार से उसको, मेरे ख्याल से इसलिए भी क्या होगा कि आसपास कोई पार्किंग भी ना कर सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना पार्किंग का गाड़ी में कुछ कर दो, जैसे मुंबई में भी वो केस हुआ था, तो वहां पार्किंग नहीं होगी, लोग आसपास वहां से निकल नहीं सकते, तो वो उस टाइप से उन्होंने उसको क्लोज अप कर दिया होगा ताकि वो कह रहे ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो उस पूरा सर्वेलेंस कर रहे हैं पूरे एरिया का ही, तो काफी अच्छी सिक्योरिटी की हुई है। पर सुनकर डर भी लग रहा था कि उनका मतलब उनकी सिक्योरिटी का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि लगता है कि दुश्मन बहुत हैं, तो अच्छा है कि पूरा प्रोटेक्शन की हुई है। और मोदी जी तो भाई मोदी जी हैं तो बहुत ही उनकी मेरे ख्याल से जो स्केड्यूल है बहुत ही टाइट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको सारा वो करना है, तो 2-3 दिन के अंदर वो सारा करके मेरे को लगता है फिर वो इंडिया वापस चले जाएंगे। पर जो भी है सबको वही है कि क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, जब बाइडेन से मिलते हैं तो क्या होता है, सबका वही ईगरनेस है कि पता चले कि रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो हम भी ईगरली वेट कर रहे हैं। पर देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा है। रेडियो ने काफी सारी डिटेल्स कवर किए थे, अच्छी बात थी। होटल दिखा दिया, बाहर का अरेंजमेंट दिखा दिया, पूरा शेड्यूल बता दिया, काफ़ी टाइट शेड्यूल है, एक के बाद एक चीज़ें, और सारा स्ट्रेटेजिक होगा कि पहले इससे बात करिए, उससे कोई पॉइंट आएंगे तो दूसरे से बात करिए, ऐसे करते करते अल्टीमेटली प्रिपरेशन हो रही है मिस्टर बाइडेन से बात करने के लिए कि सारे पॉइंट्स जो लोगों से बात करके पूरे बनेंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही कह रहे थे मोदी जी एयरपोर्ट में काम कर रहे थे, वो तो ऑब्वियस था, तो काफ़ी बड़ी अरेंजमेंट। अब सभी लोग जो है चाहते हैं पता करना कि अब मिस्टर बाइडेन के साथ अल्टीमेटली क्या होता है, कौन सी बड़ी बात निकल के आती है, क्योंकि पहले लोगों को यही था कि मिस्टर ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती है मगर मिस्टर बाइडेन के साथ कुछ होता नहीं होता, मतलब कुछ अच्छी डील होती नहीं होती, तो पता चलेगा। मिस्टर ट्रंप के साथ भी कोई मेरे ख्याल से जॉइंट डील नहीं हुई थी, तो अब ये देखते हैं कि अब डील होती है नहीं होती, परंतु
मेरे ख्याल से जो भी बातचीत होगी बड़ी अच्छे इन्वायरमेंट में, बड़ी मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होगी। ये तो मेरे ख्याल से होता ही है नॉर्मली डेमोक्रेट्स के साथ, तो पता चलेगा भी क्या होता है। मगर काफ़ी अच्छा लगा कि एक के बाद एक है, तो काफ़ी बिजी रहेंगे। और साथ में मोदी जी को फिर न्यूयॉर्क भी जाना है UNGA में अपना स्पीच देने, फिर मेरे ख्याल से वो उन्होंने हाउस में भी जाना है, तो वो तो वाशिंगटन DC में ही है, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो ये जब देखेंगे उनके जो लेक्चर्स आते हैं, जो उनकी स्पीचेस आती हैं, स्पीचेस तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो एक तरीका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं इन जगहों में, तो पता चलेगा। वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।